Dear first year students, Assalamu alaikum. Hope you are doing well. As you know, we are learning protein topic and today we will discuss the last lecture about protein. Today we will discuss classification and functions of protein. So let me tell you कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करें. वहाँ आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन राइट किए हुए होते हैं. अगर आप वो चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह का आएगा. तो आप काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करें. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. So proteins, structurally proteins are classified as fibrous protein and globular protein. तो दो क्लासिफिकेशन है प्रोटीन की, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन. एज द नेम शोज फाइब्रस प्रोटीन. फाइब्रस, द वर्ड फाइब्रस ड्राइव फ्रॉम फाइब्रिल्स. फाइब्रिल्स जो है वो लैटिन वर्ड फाइब्रिला से निकला है विच मीन्स फिलामेंट. यानी इसमें वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रल्स अरेंज हुई भी होती हैं विच मीन्स कि थ्रेड लाइक या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चरली ये प्रोटीन अरेंज हुआ होता है. तो इसमें नेचर इसकी क्या होगी, फाइब्रिलर इन नेचर. और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा. जब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो हमने इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्कस किया था जिसमें अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में. तो जो फाइब्रस प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा. ये इनसोल्यूबल होगा वाटर में, यानी वाटर में ये सोल्यूबल नहीं हो सकेगा. नॉन क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टल्स नहीं बनाएगा. इलास्टिक नेचर यानी इसके नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ये इलास्टिक इन नेचर होगा. और ये क्या, इसका फंक्शन अगर मैं देखूं तो ये ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है. फॉर एग्जाम्पल सिल्क फाइबर, सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है. स्पाइडर वेब यानी मकड़ी का जाला, दैट इज ऑल्सो फाइब्रस प्रोटीन. केराटिन जो कि नेल्स में, हेयर्स में, ग्रूव्स में होते हैं. मेयोसिन, मेयोसिन जो है वो हमारे मसल्स में होता है. एंड यू नो मसल्स प्रोवाइड अस फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट में हेल्प करते हैं. तो ये था फाइब्रस प्रोटीन. सो नेक्स्ट इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन. एज द नेम शोज ग्लोब्यूलर स्टैंड्स फॉर स्फेरिकल समथिंग राउंड शेप. तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन में क्या होगा कि इसमें मल्टीपल फोल्डिंग्स होंगी पॉलीपेप्टाइड चेन्स की. एंड इफ़ यू रिमेंबर कि जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्कस किया था तो कौन से स्ट्रक्चर में मल्टीपल फोल्डिंग्स थी, तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर था. टर्शरी स्ट्रक्चर्स में पॉलीपेप्टाइड चेन की मल्टीपल फोल्डिंग्स हो गई थी. तो इट्स मीन ग्लोब्यूलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर होगा. अब इसके सारी प्रॉपर्टीज़ फाइब्रस प्रोटीन के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगी. ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होगा, ये सोल्यूबल हो जाएगा सॉल्ट्स वगैरह में, अल्कोहल में. और अगर इनकी इन्वायरमेंट में फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं तो ये क्या होगा, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा. यानी कि अगर आपको पता हो इंजाइम्स, हार्मोन्स अपने इन्वायरमेंट को लेकर बड़े स्पेसिफिक होते हैं और इन्वायरमेंट में कोई भी फिजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगी तो ये खुद भी क्या हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं. ये इंजाइम और हार्मोन्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन की एग्जाम्पल हैं. तो ये था फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन. एंड इट्स ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, समटाइम लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन. सो मस्ट रिमेंबर एग्जाम्पल देना मत भूलिएगा. फंक्शंस ऑफ प्रोटीन. सो नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ प्रोटीन. ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है. सो प्रोटीन वर्क एज एंजाइम. प्रोटीन जो है वो एंजाइम के तौर पर वर्क करते हैं, यानी हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. और एंजाइम का काम क्या होता है, सेल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना. जैसे लाइपेज फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, फैट की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, फैट की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है. तो जितने भी बॉडी में एंजाइम है जो कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल किए हुए हैं, दैट ऑल मीन्स वो क्या है, सारे एंजाइम हैं. और एंजाइम वर्क एज, प्रोटीन वर्क एज एंजाइम. एंटीबॉडी के तौर पर वर्क करता है. एंटीबॉडी का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को अगेंस्ट द पैथोजेंस प्रोटेक्ट करना. तो जितने भी प्रोटीन है वो एज एंटीबॉडी भी वर्क करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है. फिर प्रोटीन, कुछ हार्मोन्स भी जो हैं वो प्रोटीनियस होते हैं, तो वो भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं. और हार्मोन क्या करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं. कुछ हार्मोन्स जो हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं. फिर प्रोटीन जो है वो एज कैरियर भी वर्क करते हैं, इसको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन. यानी अगर आपको याद हो हेमोग्लोबिन हमने डिटेल में डिस्कस किया था, शॉर्ट्स वीडियो आप डिटेल देख सकते हैं. हेमोग्लोबिन में क्या है, हेमोग्लोबिन क्या था कि कैरी करता है ऑक्सीजन और उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाता है. तो हेमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि एज कैरियर प्रोटीन वर्क कर रहा है. फिर प्रोटीन जो है वो सेल स्ट्रक्चर बनाने में बड़ा हेल्प करते हैं, सेल की मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में
किसी भी ऑर्गेनिज्म के या सेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्डअप भी करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन का। फिर मूवमेंट में बहुत हेल्प करता है। एज यू नो, हमने अभी टाइप्स में भी डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया, मियोसिन एक्टिन जो क्या है प्रोटीन है। मियोसिन हमारे क्या होता है, मसल्स में होता है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। दूसरा, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। एज यू नो, सेल डिवीजन जब होती है तो एनाफेज में, जो एनाफेज होती है उसमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो डिटैच होते हैं और मूव करते हैं ऑपोजिट पोल्स पे। तो ये जो डिटैचमेंट होती है और क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, ये भी थ्रू प्रोटीन ही होती है। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम फॉर्मेशन। तो प्रोटीन जो है वो क्रोमोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। जैसे हिस्टोन, हिस्टोन का आपने क्रोमोसोम जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो आप उसमें हिस्टोन का रोल पढ़ते हैं कि वो डीएनए को कंडेंसेशन में, क्रोमोसोम को स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो क्रोमोसोम फॉर्मेशन में प्रोटीन कैसे हेल्प करता है, क्योंकि हिस्टोन हेल्प करता है, हिस्टोन भी क्या है, प्रोटीन है। तो ये थे फंक्शंस। ये सारे अगर आप अगर इनके नेम याद कर लेंगे तो ये इतने यूजेबल वर्ड्स हैं कि आपको इनका फंक्शन आता होगा। तो आज हमने डिस्कस किया फंक्शन ऑफ प्रोटीन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो आज हमारा प्रोटीन टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था एक लेक्चर में, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी सब्सक्रिप्शन में। फिर हमने एक लेक्चर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन डिस्कस किया। आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन और फंक्शंस ऑफ प्रोटीन डिस्कस किया। तो ये हमारा प्रोटीन टॉपिक वाइंड अप होता है। अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, आप इस लेक्चर से हेल्प ले सकते हैं। आप अपने नोट्स बनाना चाह रहे हैं, आप इस लेक्चर से हेल्प ले सकते हैं। तो हमारा प्रोटीन टॉपिक जो है वो आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस न्यूक्लिक एसिड। So students, please like, share and subscribe my channel. And if you want to ask any question, you can ask in comment section. I will try कि मैं इसका आंसर करूँ. Thank you so much.